So you are making your New Year resolution like every year, aren't you? You think it's going to succeed this time? Well, did it actually succeed in the last time or the year before that? You know, एक फंडामेंटल है जहां न्यू ईयर रेजोल्यूशन कभी सक्सीड करता ही नहीं. अगर न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं सक्सीड करता, which in your case may not be true, but I'm just saying, in case it doesn't get, if it doesn't fructify, तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो फंडामेंटल होगा why it doesn't happen. And उसके besides, people make vision boards. They make some kind of a list of manifestations. They do manifestations, affirmations. They attend programs of manifestations. And yet, the needle doesn't move. एक फंडामेंटल है कि मैनिफेस्टेशन या कुछ भी चीज जो क्रिएट होती है वो तो माइंड से होती है ना. जिस कैमरे में मैं आज शूट कर रहा हूं या ये जिस टेबल पे मैं बैठा हूं, ये भी तो कभी कॉन्सेप्चुअलाइज हुई थी. कॉन्सेप्चुअलाइज होके एक्चुअली मैन्युफैक्चर हुई ना, मैनिफेस्ट हुई ना. तो somewhere somebody did the right thing, and most of us sometimes may not be doing it. Or let's talk about how to ensure that this year your manifestations actually succeed. ये breakthrough year चाहिए मेरे को. And ये breakthrough year में I am ready to put all that has been my experience, and I've gathered enough through my money magnet programs in the past as well, that anything in the short video I'll try to see that आपको वो 4-5 tips अच्छे मिल जाए जहां पे आप सक्सेसफुल हो. पहले तो आप ये याद करिए कि व्हाट आर द डोंट्स दैट यू नीड टू डू. ओके, डूज तो बाद में आता है. माइंड में सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी को सबसे पहले पकड़ता है. कुछ भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है. दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ. फियर, गिल्ट, ग्रीफ, रिवेंज, पेसिमिज्म, अरे सब चलता है, कुछ नहीं होने वाला, अरे ये साहब तो ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल खराब है, कुछ नहीं, सब लोग ऐसे बोलते हैं. द फेमस एंटी इनकम्बेंसी, इसको कहते हैं इनक्यूम्बेंट, और दैट सेंस ऑफ बीइंग. कहीं ना कहीं पे जो बिल्कुल सब कुछ मान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं, कुछ तो कुछ गलत होगा ही होगा उसके अंदर. वो सोच, क्वेश्चनिंग सोच अच्छी होती है, लेकिन हर चीज में नेगेटिव सोच पहले सोचना तो क्लियरली वो आपके माइंड की फ्रेम को बताती है. तो जब आप नेगेटिव सोच पहले सोचते हो हर चीज में, सिनिसिज्म, एक बात को मानना नहीं, सब चीजों में पहले यू जस्ट टर्न टू ब्लो होल्स. ये जब एक टेंडेंसी बन जाती है ना, तो ये मैनिफेस्टेशंस को आपके आसपास आने नहीं देती. बिकॉज एक फंडामेंटल टिप, जो सबसे बड़ा टिप होता है मैनिफेस्टेशन का, कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट करते हो, आप अंदर से खुश होने चाहिए उस चीज के बारे में. वो गाड़ी अगर मुझे चाहिए तो वो गाड़ी मुझे एक्साइट करती है. वो गाड़ी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास वैसी गाड़ी है, या उस गाड़ी से मैं उतरूंगा तो लोग देखेंगे, उसमें क्या खुशी है. लेकिन ये गाड़ी मुझे पसंद है, इसके अंदर बैठ के मुझे लगता है चलो मैंने जिंदगी में कुछ किया. उसके कंफर्ट से मुझे लगता है कि चलो आज मैं सोच सकता हूं शांति से बैठ के, मेरा अपना एक जोन है. एनी अदर रीजन, तो शायद वो गाड़ी जल्दी आपके पास आती है. छोटी छोटी चीजों से लेके, फर्स्टली द फीलिंग ऑफ बीइंग इन जॉय. तो सबसे बड़ा दुश्मन क्या है कि अगर आप जॉय में रहते नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, हर चीज को सिनिकली देखते हैं, हर चीज को क्वेश्चन से देखते हैं, हर चीज को नुक्स निकालने से देखते हैं, अगर आपका वो है और उस बात का आपको गर्व है, उस बात का प्राइड है कि भाई आई एम द पर्सन हु विल ब्लो होल्स इन एवरीथिंग, तो आप ब्लो होल्स तो कर लोगे, इंटेलिजेंटली भी कर लोगे, बिकॉज आपके अंदर एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन मैनिफेस्टेशन के तो आसपास भी नहीं रहोगे. ये रिमेंबर दैट. सेकेंडली, व्हाट आर द सेकेंड टिप्स ऑफ मैनिफेस्टिंग. आपको पता तो होना चाहिए आप क्या मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, चाहिए क्या आपको. ये वो गाड़ी है जो आज जितनी अच्छी लगे आपको 3-4 साल में बदल दोगे. ये जो घर आज फैमिली के लिए बन गया और आप यू आर वेरी थैंकफुल टू गॉड, क्या पता कल छोटा पड़े तो आप घर बदलने की कोशिश करोगे. फिर एक हॉलिडे मिलेगी, फिर हॉलिडे के बाद होटल स्टे मिलेंगे, होटल स्टे के बाद वगैरह वगैरह, एक लिस्ट बनती जाती है. बट आपको ऐसे लगता है कि चलो ये तो सेटिस्फैक्शन मिली थी बट टेम्पररी थी, लेकिन अभी भी कुछ पूरा लाइफ का मजा नहीं आया. तो दैट पूरी लाइफ का मजा तो वेरी क्लियरली इट कम्स फ्रॉम द मटेरियल एंड इट आल्सो कम्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल. कि जहां पे अबंडेंस वर्ड जो है वो रिप्लेस करता है पैसे के वर्ड्स को. अबंडेंस इज ऑल अबाउट मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, नॉलेज, ऑनर,
वो सब मिला के एक कंप्लीट जिंदगी बनती है, विच इज कॉल्ड अ लाइफ ऑफ अबंडेंस। अ लाइफ ऑफ मनी में तो पैसा थोड़ा सा कमा लिया, तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन डर पड़ा रहता है कि पैसा खो ना जाए, निकल ना जाए हाथ से, रिश्तेदार ले ना जाए, फ्रेंड्स मांग ना ले, टैक्स में चला ना जाए, दुश्मन क्रिएट ना हो जाए, तो उसमें क्या खुशी है। सो कहीं ना कहीं पे आपका ये जानना क्लियरली, पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज इट दैट इज गोइंग टू ब्रिंग जॉय टू यू, उसकी लिस्ट बनाना, उस लिस्ट में वो फोटोज डालना, उस फोटोज को जाके एक्सपीरियंस करना। घर है तो उसका सैंपल फ्लैट देखिए, नहीं है अगर आप बंगलो बनाना चाहते हैं तो उसके वीडियोस देखिए, गाड़ी है तो उसका टेस्ट ड्राइव करिए, कपड़ा अगर अच्छा लगता है कि ठीक है यहां पे ये जैकेट मुझे पसंद है तो जैकेट ट्राई तो करिए। छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक उस पिक्चर को लाइव करने की कोशिश तो करिए, ताकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा तो उस चीज को खुशी देगा तो वो चीज रजिस्टर होगी कहां पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं, यूनिवर्स में भी, जहां से ब्लेसिंग्स आनी है कि वाकई में ये इंसान ये चीज के बारे में बहुत खुश है, तो इसको ये चीज डिजर्व करता है। दिस इज द सेकंड थिंग। Once you've understood what you want and you are in a frame of joy about it, then you have to understand कि ऐसे कौन से impediments है लाइफ में जो आपकी खुशी को तंग करेंगे, आपकी खुशी को डाइल्यूट करेंगे। दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जिस एनवायरमेंट में हो, जिस फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल एनवायरमेंट में हो, जिस फिजिकल एनवायरमेंट में आप रहते हो वहां की नेगेटिविटी, जो किताबें पढ़ते हो उसकी नेगेटिविटी, जो न्यूज़पेपर्स देखते हो उसकी नेगेटिविटी, जो चैनल्स आपने चूज किया देखने में उसमें अगर सब कुछ नेगेटिव चल रहा है उनकी नेगेटिविटी, तो ये सारी चीजें जो आप छोटा छोटा इकट्ठा करते हो ना सारा दिन, और सारा दिन के हफ्ते बनते हैं, हफ्ते के महीने बनते हैं, महीने के साल बनते हैं, साल के डेकेड्स बनते हैं, वही छोटा छोटा कचरा आपकी लाइफ में परमानेंटली बन जाता है आपकी सोच। तो अगर आपकी सोच परमानेंटली ऐसी है ओवर द 10, 15, 20 ईयर्स कि आपने हर चीज में तो नुक्स ही निकालना है, हर जो इंसान जो सक्सेसफुल है और जो हर इंसान जो सक्सेसफुल नहीं है, आपने जो सक्सेसफुल नहीं है उसी का साथ देना है, चाहे ये बिना देखे कि वो डिजर्व करता है कि नहीं। कोई तो रीजन होगा वो सक्सेसफुल नहीं है, कई बारी अच्छे रीजन होते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, बट कई बारी वो डिजर्व नहीं करता। ब्लाइंडली अगर आप नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हो तो पॉजिटिव चीजों पे आपका अटेंशन तो हट गया ना। सोच के देखना आप, इट्स नॉट अबाउट अंडरमाइनिंग एनीबॉडी हु इज नॉट डूइंग वेल और exemplifying someone who's doing very well. It's about logically appreciating who's doing well for what, and really understanding what are the factors that led to this person who's not done well and how to avoid that in your life. तो ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होती इसमें, वो क्लियर है। यूनिवर्स को कुछ समझ नहीं आता, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको कहते हैं ये एक अंधेरा खोपड़ी में बैठा हुआ है। दिस skull of yours is all dark inside. In that darkness lies your subconscious, sits your subconscious mind. उसको आप जो फीड करोगे वही चीज सोच सच बना के दे देता है, वही चीज कन्विंस करता है। तो फिर आप क्या फीड करने जा रहे हो? तो जब आपके लिए सक्सेसफुल आदमी या सक्सेसफुल चीज, पावरफुल आदमी या पावरफुल चीज हमेशा एक पात्र है ऑफ क्वेश्चन, ऑफ सिनिसिज्म, then naturally this is how you're going to be. So the next thing is that you are creating an ecosystem around you. आपके दोस्त अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, चाहे दो हो, लेकिन वो पॉजिटिव दोस्त, वो जो आपको हमेशा आपकी पोटेंशियल को अप्रिशिएट करता है, आपको पुश करता है टू रीच योर बाउंड्रीज, ब्रीच योर बाउंड्रीज, वो रखो। वो नहीं जो 6 लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को और सोसाइटी को भी नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। प्लीज स्टार्ट स्टेइंग अवे। तीसरा होता है कि आपकी सेल्फ एस्टीम क्या है, अंदर से आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। एक सबकॉन्शियस में एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जहां आपके सबकॉन्शियस कन्विंस्ड है कि आप तो ये चीज डिजर्व करते ही नहीं। और ये तब कम बनता है जब बचपन में कुछ नहीं मिला था, जहां भीड़ में खड़े होते हैं तो आपको लोग देखते नहीं, आपसे बात नहीं करते, जहां आपके दोस्त सामने मिल तो गए लेकिन आपसे बात करेंगे, लेकिन आप जो जवाब देंगे वो सुनेंगे नहीं।
जहां आप चले तो जाते हो क्योंकि वो फ्रेंडशिप है, वहां पे लोग जाते हैं हमेशा, या रिश्तेदारी है, लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, फिर भी आप थोड़ा सा आधा अधूरा फील करके वापस आ जाते हो। ये वो जगहें हैं, दीज आर द पिटफॉल्स, जहां पे आपको डिसरिस्पेक्ट या इंफीरियर महसूस कराया जाता है। एंड दैट कैन बी योर फ्रेंड्स, दैट कैन बी योर फैमिली, दैट मे नॉट बी ऑल्सो। अगर आपकी फैमिली पॉजिटिव है, आपके फ्रेंड्स पॉजिटिव है, तो यही चीज आपके लिए बहुत बड़ा एक वरदान या एक ब्लेसिंग बन के रह जाता है। बट अगर नहीं है, स्टॉप गोइंग। इट इज ओके टू बी अलोन रादर देन गो टू अ प्लेस वेयर यू नो दैट आप जाओगे, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, या आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, या जनरली इग्नोर करा जाएगा। आप भीड़ में भी अकेले अपने आप को पाओगे। वहां जाना बंद करिए, बंद करिए। अगर आपको मैनिफेस्टेशन चाहिए, हाँ, अगर आप रिश्तेदारी निभाना चाहते हैं, यू वांट टू बिलोंग, यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ द क्राउड, देन डोंट टॉक टू मी अबाउट मैनिफेस्टेशंस, बिकॉज मैनिफेस्टेशंस तो आने वाली नहीं है। आपको थोड़ा बहुत दोस्त मिल जाएंगे, फेसबुक में बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे, वो सब तो मिल जाएगा, लेकिन आप जिस चीज के लिए, आप जिस चीज को डिजर्व करते हो, जिस चीज के लिए एस्पायर करते हो, वो नहीं मिलेगा। चूज योर बैटल ग्राउंड वेरी क्लियरली। Do not go to places where disrespect exists, or go to the place where disrespect exists with a sense of I want to be respected here, and then be your natural self. अभी natural self कहाँ से आता है? Next secret. Natural self तब आता है जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, और जब आपको शीशे में देखते हैं तो आपके पास घर में एक पूरा लंबा शीशा तो होना चाहिए। छोटा शीशा से काम नहीं चलेगा गुरुजी, आपके पास फुल लेंथ मिरर होना है। बिकॉज वेन यू सी योर सेल्फ ऊपर से लेके नीचे तक, यू नो कि मेरी दाढ़ी नहीं बढ़ी हुई, आज दाढ़ी बनानी चाहिए थी। यू नो आपके कपड़े मैच नहीं कर रहे, यू नो आपका पेट बाहर निकला जा रहा है, यू नो आपके जूते की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जूता पॉलिश नहीं है। यू नो हाउ यू आर लुकिंग। आप जानोगे अपने आप को तो ही तो अपने आप को इंप्रूव करोगे। जब आप अपने आप को देखोगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि मेरे में कोई कमी है, तो फिर इंप्रूव कैसे करोगे? कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है, चाहे वो आप हो या मैं हूं या जो मर्जी हो। हमेशा हम अपने अपनी बैटल्स में रहते हैं कि मुझे आज अपने आप को बेटर कैसे करना है। और बहुत लोग हैं जो ये बारे में सोचते ही नहीं है। उनके लिए सरफेस पे रहना, नीचे गहराई में ना जाना, कारपेट के नीचे झाड़ू लगा देना, उनसे लाइफ चल जाती है। तो वो मैनिफेस्टेशंस नहीं मिलती गुरुजी, वो मैनिफेस्टेशंस नहीं मिलती। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, डू यू हैव अ मिरर? इंस्टॉल अ मिरर। Once you install a mirror, look at the mirror, stand straight. And जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं, आप उनको सर बोझे की तरह मत देखिए। वो जैसे आप देखते हैं ना जो कीबोर्ड्स होते हैं जिसमें आप अलग अलग चीज़ों से आप सब चीज़ें कंट्रोल करते हैं, तो इमेजिन करो अपने सामने खड़े हुए कि आपके वेस्ट के लेवल पे सारा इश्यूज है, और आप उसको वेस्ट लेवल पे आराम से डिफरेंट मूविंग पार्ट्स को, चाहे फैमिली को देखना है, चाहे अपनी हेल्थ को देखना है, चाहे अपनी प्रमोशंस को देखना है, चाहे अपने बिजनेस को देखना है, दीज आर ऑल मूविंग पार्ट्स, बट दे आर बिलो योर वेस्ट और एट द लेवल ऑफ योर नेवल। जब नेवल लेवल पे आप जिंदगी को आप देखोगे तो लगेगा सब कुछ कंट्रोल पे, बिकॉज ये नेवल लेवल ही होता है जिसमें सेक्रल चक्र होता है इसके नीचे, विच गिव्स यू द स्ट्रेंथ और फियरलेसनेस टू टेक रिस्क्स, टू टेक एक्शंस, टू से थिंग्स जो आपके मन में बैठी हुई लेकिन आप बोल नहीं पाते हो। जब आप दुनिया को देखोगे इस लेवल पे, और इमेजिन तो आप अपने आप को देखते हुए कर रहे हो ना, इट्स एन इमेजिनेशन दैट यू आर क्रिएटिंग इन अ फुल लेंथ मिरर। व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ in a full length mirror like that, you will feel in control, your health will improve, people will start taking you seriously, the words will come out of your mind most comfortably, and at the end of the day clarity of mind also is achieved that आप चाहते क्या हो। एक बार आप ये 4 स्टेप्स 5 स्टेप्स करके तो देखिए, फिर वो अगर आपको बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आपको पता होगा मुझे वो घर चाहिए और मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ। उसके बाद आप बैठो, कब बैठो, कभी ना कभी तो आपको बैठ के प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। अब जो प्लानिंग करनी है 2 तरीके से हो सकती है। मेरे लिए तो वो रोज सुबह होती है, जब मैं 6:15 बजे उठता हूँ, तैयार हो चुका होता हूँ, तब तक अपनी गाड़ी बाहर निकालता हूँ, एक कॉफ़ी शॉप है मेरे से 4-5 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके मैं बैठ जाता हूँ करीब 1.5 घंटा। अखबार भी पढ़ता हूँ, दिन के प्लानिंग भी करता हूँ, पेमेंट्स भी करता हूँ, जो मैसेजेस लिखने वो भी करता हूँ। वो पूरा जब ताम झाम मेरा दिन का पूरा सेट हो जाता है, 1-1.5 घंटे में मैं वापस आ जाता हूँ। तो ये मेरा रोज का प्लानिंग है कि 7:30-8 बजे तक तो मेरा दिन का प्लान हो चुका होता है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका होता है। फिर आके तैयार होके ऑफिस जाना वो अलग बात। एक तो ये तरीका थोड़ा सा टफ है, बिकॉज इसमें तो डेली
चाहे वो फॉग हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बाहर तो जाना ही है। ये मेरा अपना सिस्टम है, आपका कुछ और हो सकता है। और एक होता है जो विजडम कहता है कि भाई संडे इवनिंग जो है वो घूमने फिरने की नहीं होती, वो सैटरडे इवनिंग होती है, फ्राइडे इवनिंग होती है। संडे इवनिंग तब होती है जब शांति से आप बैठते हैं और अपना पूरा हफ्ता प्लान करते हैं, और फिर पूरा हफ्ता इसको एग्जीक्यूशन में निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं पे कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो भी आप चाहोगे, जिसकी प्लानिंग करोगे, उसके लिए आपको एक नियमित समय तो निकालना पड़ेगा, विच इज इन अ स्ट्रक्चर, द सेम टाइम स्लॉट बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सबकॉन्शियस माइंड भी ट्यून इन हो जाता है कि भाई इस टाइम पे बैठ के मैं प्लानिंग करता हूं, तो प्लानिंग भी अच्छी हो जाती है। तो एडहॉक मत चलिए। और ये जो लास्ट जो पॉइंट है कि फाइनली अपनी प्लानिंग करने के लिए जब आप समय निकालते हैं, जगह निकालते हैं, तो उसमें तो बहुत महत्व है कहाँ बैठे हो, किस फ्रेम ऑफ माइंड में बैठे हो, कितना टाइम अपने आप को दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी आपके हाथ में, यू नो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से। बट उसमें थिंकिंग में हमेशा ये आ जाता है, ये इंसान थोड़ा सा मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, ये मुझे नेगेटिव एनर्जीज देता है, तो मैं डील तो करूंगा, कट ऑफ तो कर नहीं सकता किसी भी रिलेशनशिप से, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, लेकिन डील मैं माइंड से करूंगा, दिल से नहीं करूंगा। तो जहां आपका माइंड काम करना शुरू करता है, अब ये लास्ट पॉइंट है जिसको कहते हैं लिविंग वेरी कॉन्शियसली। कॉन्शियसली का मतलब है सोच समझ के लाइफ जी जाती है, कि जहां पे आपका दिमाग काम करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और जो गलत है उसको आप डिटैच फॉर्म से देखते हैं। याद रखिएगा, जिंदगी में कभी डिसरिस्पेक्ट मत करो किसी को, किसी का भला या गलत मत सोचो, कुछ जो आप करोगे वही वापस आता है। तो अगर आप लाइफ में ये समझो कि जो भी इंसान आपके सामने है वो अपने प्लैनेट से घिरा हुआ है, उसके प्लैनेट्स उसको कुछ कराते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जज करने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली बात हो रही है। तो प्रोटेक्ट आप तब करते हैं जब आप उसकी इमोशन से, उसकी सोच से आप डिटैच हो जाते हैं। रिस्पेक्ट और जो नॉर्मल रिस्पेक्ट और केयर उसके लिए हमेशा रखते हैं, और अपने आप को एक प्रिजर्व फ्रेम ऑफ माइंड में चलते हैं उस रिलेशनशिप में। एक रिलेशनशिप, 2 रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप, जिंदगी में भगवान आपको और रिलेशनशिप देता रहेगा जहां पॉजिटिव लोग आते रहेंगे, जहां दिल से खुश होगे। जहां आपने किसी को जज किया, जहां आपने किसी के बारे में कमेंट्स किए, वो नेगेटिव एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है, नुकसान आप ही का होता है, उसका नहीं होगा। और यही आपको मैनिफेस्टेशन से दूर भी लेके जाता है। होप दिस वीडियो वॉज आई ओपनिंग फॉर यू। मैनिफेस्टेशन का मतलब है एक नई जिंदगी, जहां आप आंखें बंद करके अपनी जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं। आपकी आंखें बंद करके क्या दिखता है आपको? पॉजिटिविटी दिखती है, डर दिखता है, फियर है, गिल्ट है, ग्रीफ, क्या दिखता है? शीशे में खड़े होने के सामने, शीशे के सामने जब आप खड़े होते हैं तो क्या दिखता है आपको? लोगों की नजरों में आपकी तरफ रिस्पेक्ट है, नहीं है, उसका आप क्या करते हो उस इंफॉर्मेशन का? कि इंसान डिसरिस्पेक्ट कर रहा है मुझे, क्या उससे आप परेशान हो जाते हो या डिटैच हो जाते हो, एक संयम में रहते हो, या पूरा का पूरा अपना दिमाग घूमना शुरू हो जाता है कि इसने मेरे से ऐसे बोला कैसे, इसने मेरे से व्यवहार ऐसे किया क्यों, रातों रात खराब हो जाती है। आप कैसे जी रहे हो? लाइफ ऑफ मैनिफेस्टेशन इज कॉन्शियस लिविंग, न्यूट्रल माइंड, हाईली ऑब्जेक्टिव वे ऑफ लिविंग। एंड जब दिल से कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो खुल के करो, नाचो, गाओ, खाओ, पियो, पार्टी करो, खुल के करो। फिर उस टाइम पे कुछ नथिंग होल्ड्स यू बैक, माय फ्रेंड। आई होप दिस वाज ऑफ वैल्यू टू यू। वील कीप टॉकिंग अबाउट मोर इन द फ्यूचर। गॉड ब्लेस अस ऑल। टेक केयर।